को सम दिया था, ये वाले किए? एसआरटी का आंसर ही नहीं आ रहा। एसआरटी का किसी में भी नहीं आ रहा? नो मैम, कंप्लीट मैम आ गया। वेटिंग टाइम में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, चलो आप लोगों में से किसी का हुआ? किया ही नहीं? देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो ये। नोटबुक्स खोलो। मैम मैंने किया ही नहीं? अरे नहीं, मैं कुछ बच्चे क्लास में आए हैं उनको बोल रही हूँ, तो नोटबुक तो खोल। किया बेटा? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? नहीं पता था? पता ही नहीं था तो पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया? ये आप सेम 3 में ही हो ना? हेलो कुणाल, सेम 3 में हो? तो इस स्क्रीन को ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे पहली बार दिख रहा है कुछ? बीसीए के ही हो? बीबीए में तो नहीं हो ना? तो जाना पहचाना लगना चाहिए ना ये स्क्रीन। कहीं देखा है ऐसा याद आ रहा है? अरे बाबा मैं आप ही से बात कर रही हूँ कुणाल। ये पहली बार देखी है स्क्रीन? यस और नो? यस। क्यों भाई, क्यों पहली बार देखी है? जॉब कर रहे थे ना आप, तो मैं आपको अगर थोड़ा ब्लंटली बोलूं, दैट इज योर प्रॉब्लम। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब का टाइम ऐसा चूज करो कि क्लासेस अफेक्ट ना हो, ठीक है? जॉब पे जाने के लिए क्लासेस छोड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ना उधर के ना इधर के। बाकी नहीं किया? क्यों भाई, कोई रीजन है? जाने दो, अगर आपने नहीं किया तो इवन आई एम नॉट बॉदर्ड। ओके, नाउ फॉर दोज हु हैव ट्राइड डूइंग दिस और आपका एसआरटी बोल रहे हो कि गलत आया, किसी को एसजेएफ या एफसीएफ इसमें प्रॉब्लम है? ओके, एक सेकेंड है। मैम मेरा एसआरटी भी आ गया। आपका एसआरटी भी आ गया? यस मैम, दोनों के हाथ में। ओके, अगर आ गया है तो अच्छी बात है। ओके, यू कैन हेल्प मी आउट। तो जिनका नहीं आया है, लेट अस ट्राई फॉर देम। बॉयज में स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है आपके। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। हो गई मैम। यस मैम। बॉयज स्क्रीन शेयर हुई? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नाउ वील डू दिस फर्स्ट वन, ठीक है? 9 में प्रॉब्लम है। 9 में 8 सबका हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को 8 करना है दोबारा? यस मैम। नो मैम। ओके, सो वील डू द 9th वन, ठीक है? मुझे बताना क्या है, बोलो। मैम J1 आएगी 0 से 2 तक। J1 J2 J3 J4 J4, ओके। फिर बर्स्ट टाइम CPU 6 10 3 1 6 10 3 1 और अराइवल 0 0 2 3 4 2 3 4, है ना? ओके, चलो
सो वील ड्रॉ द टाइमलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल एसआरटी के केस में, ठीक है। तो 0th मिली सेकेंड पे एक ही जॉब सिस्टम पे है तो किसी से टाइम कंपेयर नहीं होता है, तो सीपीयू जो है वो J1 को दे दिया जाता है। तो 0th टाइम पे सीपीयू J1 के पास आ गया। ओके, नाउ ओवर हियर J1 जो है अपना एग्जीक्यूशन कब तक करेगा? 2 मिली सेकेंड्स तक, क्योंकि 2 मिली सेकेंड्स पे अगली जॉब आ रही है, ठीक है। सो सेकेंड मिली सेकेंड तक J1 का कितना रिमेनिंग होगा? 4। ओके, और अब आई आपकी J2। अभी J3 J4 नहीं है सिस्टम पे, तो J2 आई आपकी। अब J2 जो है उसका टाइम है 10 और J1 का है 4, तो किसका छोटा है? शॉर्टेस्ट किसका है? J1 का। सो J1 विल कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन कब तक? 3 मिली सेकेंड, 3rd मिली सेकेंड तक, यानी एक और करेगा। एक और किया तो कितना बचा इसका? 3। 3, ठीक है। ओके, तो यहां आपको प्रॉब्लम आ रही थी। अब हाँ, तो अब ये 3rd मिली सेकेंड पे 3 जॉब्स हैं, J1 J2 J3। J1 का 3 रिमेनिंग है, J2 का 10 है, J3 का भी 3 है। तो इस केस में सीपीयू जो है, ओएस जो है वो क्या डिसाइड करेगा कि क्योंकि इन दोनों का सेम है तो जिसके पास सीपीयू ऑलरेडी है उसी के साथ वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अगर वो दूसरी जॉब को पिकअप करता है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जाता है, इस जॉब को वो सेव करेगा एंड सो ऑन। इज इट कंटिन्यूज विद J1 कब तक? 4th मिली सेकेंड तक, यानी कि एक और किया तो अब इसका कितना बचा? 2, ठीक है। 4th मिली सेकेंड पे चारों जॉब्स हैं, एक J1 है जिसका 2 है, J2 जिसका 10 है, 3 है और 1 है। सबसे कम किसका है? J4. So now the CPU will be taken away from J1 and it will be given to J4. Okay, J4 को कितना चाहिए? 1 मिली सेकेंड, यानी 5 तक, और उसके बाद ये सिस्टम पे से गया। अब ये 3 बचे, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? J1 को कितना बचा है? 2, यानी 7 तक करेगा वो, 5 पे आएगा और 2 मिली सेकेंड चाहिए तो 7 तक करेगा। फिर J1 भी चला गया, फिर क्या आएगा? J3 10। J3 को कब तक चाहिए? 3 मिली सेकेंड, 7 पे आएगा तो +3 हो गया, 10 चला गया। फिर J2 आएगा, अब J2 को कितना चाहिए? 10 मिली सेकेंड, 20। क्लियर? यस मैम। अब हम निकालते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम, यानी टर्न अराउंड टाइम ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल J1, ठीक है। J1 का एग्जीक्यूशन कब खत्म हो रहा है? 7th मिली सेकेंड, और वो आया कब था? 0 पे। तो J1 जो है वो 0 से लेकर 7 तक रहा, यानी 7 द टर्न अराउंड टाइम ऑफ J1 प्लस J2 का देखो लास्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 20 पे खत्म हो रहा है, लेकिन वो आ कब रहा है? 2 पे। J2 जो है वो 2 पे आता है और 20 तक रहता है, राइट? सो 20 minus 2 is the turnaround time of J2 plus turnaround time of J3 10 आया कब सिस्टम? 3. So 10 minus 3 is the turnaround time of J3. Then J4 5 मिलीसेकेंड तक रहा, आया कब? 4 पे। So 5 minus 4 divided by 4. This is 7 plus 18 plus 7 plus 1 divided by 4, which is 14. 33 upon 4. 8.25 क्लियर? जिनका हुआ था उनका यही आ गया ना? इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। यस मैम। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. Now Time- calculate the timeline ही नहीं average. बता
क्या बेटा? सिर्फ टाइमलाइन ही नहीं बन रहा था। ओके, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम ऑफ J1, अब देखो J1 जो है वो अगर आप टाइमलाइन पे देखो तो ये सलन है, 0 पे आया और 4 पे गया। तो इनिशियली उसने कितना वेट किया? जीरो। जीरो। 0, क्योंकि वो 0 पे आया और 0 पे उसको सीपीयू मिल गया, तो उसने बिल्कुल भी वेट नहीं किया इनिशियली। ठीक है, उसके बाद वो कब तक सीपीयू पे रहा? 4। फिर दोबारा आया, यस ओके, तो कब तक रहा? 4 तक। और उसके बाद दोबारा कब सीपीयू मिला? 5, यानी 4 से लेकर 5, तो 5 दो बार की वेटिंग हुई उसकी, एक बार 0 और एक बार 1। तो ये है आपका वेटिंग टाइम ऑफ J1। प्लस आप लोग पहले देख लो और समझ लो, उसके बाद कॉपी कर लेना। प्लस वेटिंग टाइम ऑफ J2। J2 टाइमलाइन में कहाँ आ रहा है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये आया। ठीक है, 10 तो पर। 10 पे उसको सीपीयू मिला, तो उसने कितना वेट किया? नहीं, 10 नहीं वेट किया, वो आया 2 पे, वो यहाँ पर था तब आया, तो 2 से लेकर 10 तक उसने वेट किया। 10 minus 2। ओके, so 10 minus 2 is the waiting time of J2 plus J3। एक ही बार उसको सीपीयू मिला, कब मिला? 7 सेकेंड। तो पर क्या वो 0 से लेकर 7 तक वेट किया? नहीं, No. वो आया 3 पे, 3 पे आया और 7 पे मिला, यानी 7 minus 3। ओके, प्लस J4। कब मिला सीपीयू? 4 पे। आया कब? 4 पे, तो 4 minus 4 divided by 4, which is 1 plus 8 13. plus 4 plus 0 on 4, which is 3.25. 3.25। ओके। उतार लो, अब इसको उतारना। मैम बट आपने जो आंसर दिया उसमें तो 8.5 और 3.5 है। 8.5 है? नहीं, ये सही है, हो सकता है उसमें गलत लिखा होगा, 8.25 ही है। डन? ओके, अब ये हो गया 10th वाला, यस ये 8.25 है, सॉरी, ये 8.25 है और ये 3.25। ओके, ये वाला हो गया 10th वाला। यस मैम। सबसे नो मैम, मेरा नहीं हुआ। आंसर यही आएगा ना 10 का? 10 का आंसर यही आएगा ना, तो हम इससे ट्राई करेंगे मैम। नहीं नहीं, अभी अभी करते हैं, चलो करो अभी, एसआरटी से करो पहले। करो, अभी करो। ओके मैम।
मैम हाँ मैम 9 का आंसर 8.5 ही हमारा आ गया है। ऐसा, आपने ना यस मैम, एक सेकंड, टाइमलाइन अलग बनी है मैम। एक सेकेंड। हाँ चलो मैं एक बार दोबारा कर लेती हूँ। मैम यहाँ J2 आएगा ना J1 के बाद। क्यों बेटा, क्यों J2 आएगा? ये J1 है, J1 का एग्जीक्यूशन 2 मिली सेकेंड होगा तो 4 रहेगा ना, तो दोनों में कंपेयर होगा तो कंटिन्यू करेगा ना J1। तो ये बराबर है 8.25। मैम सही है आपका, वो J1 की जगह J2 लेते हैं तो हाँ 6.5 आ जाता है। आपका राइट ही है मैम। हाँ, किसने बोला कि J1 आएगा? कौन था? मैम मैंने भी J2 लेकर किया था, तब उसमें 8.5 और यस मैम, नहीं नहीं, 3.5। पर आपको समझ में आया कि J2 क्यों नहीं आएगा? यस मैम, यस मैम। यस मैम, कंपेयर हुआ J2। हाँ ओके। मैम हाँ ये 10 नंबर वाले में दोनों में 7 है, तो फर्स्ट हाँ कौन सा आएगा? ओके, एक सेकेंड। 874013, J1 ही कंटिन्यू होगा ना मैम? 874 J1 J2 J3 और 013, यही है ना? यस मैम। ओके, सो टाइमलाइन में सबसे पहले आया J1 0th मिली सेकेंड पे, कब तक कंटिन्यू करेगा? 1 मिली सेकेंड तक। 1 मिली सेकेंड के बाद इसका कितना टाइम बचा? 7। और अब J2 आया जिसका भी 7 है, तो कौन रहेगा सीपीयू पे? J1 कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब J1 कब तक कंटिन्यू करेगा? 3 तक, यानी 2 मिली सेकेंड और, यानी इसका कितना बचा? 5। अब तीनों जॉब सिस्टम पे आ गई, इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 4 है, तो किसको मिलेगा? J3 को, ठीक है। और अभी ये सबसे कम यही रहेगा क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन आगे बढ़ता जाएगा, तो 3rd मिली सेकेंड पे J3 को मिलेगा, कब तक रखेगा? 7 तक। फिर ये बाहर हो गया, अब किसको मिलेगा? J1 कब तक रखेगा? 5 मिली सेकेंड। 12 तक, 12। क्योंकि 5 बाकी है इसका, 7 पे आएगा तो 7 + 5 12, ठीक है। फिर ये भी गया सिस्टम पे से, फिर J2 को मिलेगा, और ये कब तक रखेगा? 7 मिली सेकेंड, यानी 19 तक। ओके, सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ J1 विल बी, छिल्ला कहाँ आया? 12 मिली सेकेंड, 0 पे आया और 12 तक रहा, सो 12 - 0 इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ J1 प्लस J2। टाइमलाइन में ये रहा, कब गया सीपीयू पे से? 19 पे, पर क्या वो 0 पे आया? नो, 1 पे आया था, तो 19 - 1, 1 से लेकर 19 तक रहेगा, सो 19 - 1 प्लस J3 कब तक रहा सीपीयू पे? 7 तक। आया कब था? 3 पे, सो 7 - 3, 7 - 3 upon 3, यस 34 upon 3, 24। 11.33, 34 11.33, 33। ठीक है। अब एवरेज वेटिंग टाइम, ये 11.33 है, आगे कैलकुलेट किया हुआ है, यस ठीक है, ओके। नाउ एवरेज वेटिंग टाइम J1, ये सलंग आया देखो, तो शुरुआत में कितना वेट किया? 0, क्योंकि 0 पे आया और 0 पे मिल गया। फिर कब छोड़ा सीपीयू? 3 पे, वापस कब लिया? यहाँ पे छोड़ा, और वापस कब लिया? यहाँ पे, तो 7 - 3, so plus 7 - 3 is the waiting time of J1 plus J2। कब मिला? 1 आया यहाँ पे, कब आया? 12 पे, so 12 पे उसको सीपीयू मिला, पर वो सिस्टम पे कब आया था? 1 पे, सॉरी ये लगा रहा है,
ओके, तो J2 को कब सीपीयू मिला? 12 पे। सिस्टम पे कब आया था? 1 पे। सो 12 माइनस 1 इज द वेटिंग ऑफ J2 प्लस J3। सीपीयू कब मिला? 3rd पे। दोबारा कभी आया? नहीं। सो जैसे ही वो आया था सिस्टम पे तभी उसको सीपीयू मिल गया। सो 3 माइनस 3 इज द वेटिंग टाइम ऑफ J3 which comes to 4 plus 11 plus 0 that upon 3 which is 15 upon 3 which 15 is upon 5 milliseconds. 5 milliseconds. हो गया? और कुछ पूछना है इसमें? No, ma'am. Okay. So now ओके, अब अगला मेथड करें या इसी पे और करें सम्स? Next method. इसी पे करो। ओके, Yes, ma'am. ठीक। एक लास्ट करवा दूंगा, क्या बेटा? इसमें एक लास्ट करवा दूंगा। क्या इसमें एक लास्ट सम? SRT वाला। एसआरटी का सम बोल रहे हो ना? यस मैम। चलो एक करो आप। फिर उसका बर्स्ट टाइम अराइवल। फर्स्ट टाइम रखो 11, फिर आया 9, फिर आया 7, फिर आया 3, 0, 2, 4। चलो पहले खुद ट्राई करो।
टाइम Yes, ma'am. Average turnaround time Yes, 40.5. ma'am. मेरे को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई डोंट नो द आंसर। ठीक है, साथ में करते हैं। टाइमलाइन जो है, पहले टाइमलाइन देख लेते हैं कैसे बनेगी। 0 मिली सेकेंड पे एक ही जॉब है ए, अभी तक कोई बाकी जॉब्स नहीं आई हैं। ठीक है, सीपीयू गोज टू ए, कब तक करेगा? 2 मिली सेकेंड पे, जब तक अगली जॉब नहीं आती। ठीक है, तो 2 मिली सेकेंड तक वो अपना एग्जीक्यूशन करेगा। तो इसका कितना हो गया? 9. हो गया। अब सेकेंड मिली सेकेंड पे दो जॉब्स हैं, ए और बी। यही दो जॉब्स हैं, ए और बी, दोनों का 9 है। तो सीपीयू किसके पास रहेगा? एक के पास. ए के पास। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी सीपीयू पे है, तो ए विल कंटिन्यू। ठीक है, कब तक कंटिन्यू करेगा? 4 तक। अब 4 तक किया, यानी 2 मिली सेकेंड और किया, तो कितना बचा इसका? 7। ठीक है, सो अब ये 3 जॉब्स हैं, तो कौन होगा सीपीयू पे? ए ही रहेगा। ठीक है, ए ही रहेगा। कब तक ए करेगा? 5 तक, यानी 4 से लेकर 5। 1 मिली सेकेंड और किया तो इसका 6 बचा। ठीक है, अब 5th मिली सेकेंड पे सारी जॉब्स आ गई। सीपीयू पे कौन है? ए का रिमेनिंग टाइम कितना है? 6। बी का 9, 7, 3। तो चारों कंपेयर होंगे, तो सबसे कम किसका है? डी। तो डी विल गेट द सीपीयू। जो है वो कब तक रखेगा? 3 मिली सेकेंड, यानी फिर ये गया। ओके, ये 3 रह गए। अब किसको मिलेगा? ए। सो ए कब तक रखेगा? 14। 14 तक। 8 + 6 14 तक। फिर ये भी गया। फिर सी। किसको मिलेगा? सी को। कब तक रखेगा? 21। 7 तक। 7 मिली सेकेंड चाहिए, तो 21। 14 + 7। फिर ये भी गया। फिर वो लेगा आखिरी में बी को, 30। और बी को रखेगा वो 30 तक। 30. अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए, लास्ट में ए कहां दिखाई दे रहा है? ये तो कब रिलीज किया सीपीयू? 14 पे। सिस्टम पे 0 पे। 0। क्या इसका है? 14 - 0 प्लस बी 30 टर्न अराउंड टाइम क्या होगा बी का? 30 - 2। 30 नहीं होगा ना बेटा, 30 पे तो वो गया सिस्टम से बाहर। 21. 28 नो 21 कैसे? आप इसको क्यों देख रहे हो? मैम 30 - 2। यस, 30 - 2 28. 28। ओके, प्लस सी 21 minus 21 - 4। वेरी गुड। 21 - 4 समझ में आ रहा है ना आप लोग को? 8 - 5। प्लस 8 - 5 यस। सॉरी 57. नहीं 57 कैसे आएगा? 62 आएगा. 62 आएगा मैम। 7 और 3 10 62। 14 20 62 62 आएगा। 15.5 मिलीसेकंड्स। 5. ठीक है, और एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ए। अब ए जो है में ये सलंग रहा, एक तरीके से तो सलंग ही रहा। ठीक है, तो शुरुआत में कब मिला सीपीयू? 0 पे आया। कब था 0 पे? तो 0 - 0 दैट इज 0, नो वेटिंग, प्लस
फिर दोबारा इसने कब छोड़ा सीपीयू 5 पे, और दोबारा कब लिया 8 8 पे. 8 So minus 5. 8 minus 5. This is the weighting of A plus weighting of B. एक ही बार सीपीयू पे आया, वो कब आया 21 पे, लेकिन सिस्टम पे कब आया था 21 minus 2 पे. सो 22 पे आया और 21 पे लिया, सो 21 minus 2 प्लस सी सिस्टम पे 14 14 minus 4. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. प्लस डी 0. 0, 5 minus 5 0, sorry 3 plus 19 plus 10. upon 4 32. 32. 8. 8 milliseconds. 8 milliseconds. 8 milliseconds. ठीक है. अब आप इसको SJN से करो, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, विच इज नॉन प्रिमिटिव. याद है पिछला मेथड जो था, Yes, ma'am. इससे करो. कितना था 11 9 7 3 3. ओके. एवरेज वेट एवरेज 16.25 है. कितना 16.25. ओके. सबका आया ये यस मैम. Yes, ma'am. टाइमलाइन. अगर आप देखो तो टाइमलाइन कैसे बनेगी इसकी, 0th पे एक ही जॉब है ए, तो इसका कंपैरिजन किसी से नहीं होगा, तो ए को सीपीयू दे दिया जाएगा. अब ये ऊपर देखो, आप लोगों ने अगर नहीं किया हुआ है पहले, अगर ये नॉन प्रिमिटिव है यानी सीपीयू एक बार ए को मिलता है, ए विल कीप द सीपीयू. ठीक है. इसमें एसआरटी और इसमें यही फर्क है कि एसआरटी जो है दैट इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और एसजेएन नॉन प्रिमिटिव है. यानी सीपीयू एक बार एक जॉब के पास आ जाए, भले ही दूसरे जॉब का सीपीयू टाइम कम हो तो भी सीपीयू लिया जाएगा. सो सबका टाइम शुरुआत में कंपेयर होता है, लेकिन जब 0 टाइम पे सिस्टम स्टार्ट होता है तो एक ही जॉब है सिस्टम पे ए, बाकी जॉब्स तो आई ही नहीं है तब तक, दूसरी जॉब तो 2 पे आई है, तो 0th पे एक ही हाँ ठीक है. उसको 11 के लिए चाहिए तो वो 11 तक ही रखेगा.
ओके, सेकंड पे ये तो गया, खत्म हो गया, और बाकी सारी जॉब्स आ गई। बाकी सारी जॉब्स तो 5 पे ही आ गई थी, लेकिन तब ए का एग्जीक्यूशन चल रहा था, ठीक है, और ये नॉन प्रिमिटिव है, तो ए ही सीपीयू रखेगा। 10th मिली सेकेंड तक अपना एग्जीक्यूशन करता है, देन इट इज आउट ऑफ द सिस्टम, और तब तक बाकी सारी जॉब्स आ गई। मैम ठीक आपकी है, आवाज कट रही है। वॉइस नहीं आ रही। बी का आपकी आवाज कट रही है मैम। मैम वॉइस ही नहीं आ रही। थोड़ी खत्म हुआ था, मैंने आपको कहा था कि होना चाहिए इस एग्जाम्पल के केस में, भले कोई भी मेथड हो। आया समझ में? $65. मैम 14 minus 5 9 आएगा ना? हाँ, सॉरी, -5 कितना होता है? 9 सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा मैंने तो 15 माइनस, ओके। फिर एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ए 0 है, बी 21 माइनस 2, सी 14 माइनस 4, और डी 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। 0 प्लस 19 प्लस 10 प्लस 6, 6 35 upon 4, 8.75. okay, 8.75, ठीक है, ओके। अब आप लोग घर से FCFS के करके आओगे, FCFS का एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम दोनों, ठीक है, और प्लस मैं आपको 1-2 सम्स और दे देती हूँ, ये हटा दो। ओके, अब 1-2 एग्जांपल्स और ले लो। Thirty, 9, 7, 0, 2, 5,
ये हो गया, कर लिया नोट? तीनों मेथड से करना है, ओके? फिर दूसरा लो, J1 J2 J3 CPU टाइम है 15 13 और 2 0 2 3 डन। यस मैम। ये 3 सम्स दे रही हूं, इनको तीनों मेथड से करके लाना कल। A B C D 2 नहीं सॉरी 12 देन 0 क्या है, देन आया 2 के 9 देन 3 पे 4 and 4 पे। ये 3 सम्स तीनों मेथड से करके लाना, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। चलो, सी यू टुमारो। बाय मैम। बाय बाय बाय।